आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं शादाब खान हाजिर हूं दिन की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ किसान आंदोलन। 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमा खाली करेंगे किसान। जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत। अब शर्जील के खिलाफ सिर्फ 3 मामले बाकी। 3 साल की हिरासत के बाद कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज जमानत पर जेल से आई बाहर। भीमा कोरेगांव मामले में गई थी जेल। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर भारत ने 31 जनवरी तक रद्द की सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। दिल्ली पहुंचा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। परिवार ने दी श्रद्धांजलि। दाइश को लेकर तालिबान प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान में दाइश के लिए कोई जगह नहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विवाद के बाद पहली बार किया कतर का दौरा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र द्वारा गुरुवार को मांग के अनुसार संशोधित प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद किसान संगठनों ने 1 साल से अधिक समय से चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। इसकी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार को की। किसानों ने कहा है कि वो शनिवार को दिल्ली की सीमाएं खाली करेंगे और 15 जनवरी को बैठक करेंगे। केंद्र के संशोधित प्रस्ताव के आने के तुरंत बाद संयुक्त किसान मोर्चा भविष्य की कार्रवाई के लिए एक बैठक में शामिल हो गया। कानून को रद्द करने के बाद केंद्र एक प्रस्ताव लेकर आया था जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए भी देखा गया। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 हिंसा मामले में जेएनयू के छात्र और सीएए विरोध कार्यकर्ता शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। साकेत अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा, अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि उसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, आवेदन की अनुमति दी जाती है। उन्हें 25,000 रुपये की जमानत राशि पेश करने की शर्त के साथ जमानत दी गई है। अदालत ने जांच अधिकारी पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जांच अधिकारी को मुख्य चार्जशीट की प्रति अगली सुनवाई तक उन आरोपियों को उपलब्ध कराने को कहा जिन्हें अब तक ये प्राप्त नहीं हुई है। जामिया में 13-14 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा को लेकर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। 3 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद वकील कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज बंबई उच्च न्यायालय द्वारा डिफॉल्ट जमानत दिए जाने के 9 दिन बाद गुरुवार को बायखला महिला जेल से आखिरकार बाहर आ गईं। बॉम्बे हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के साथ उन्हें जेल से रिहा करने का रास्ता साफ कर दिया गया था। बुधवार को विशेष एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डी.ई. कोठालीकर ने भारद्वाज को 50,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। जमानत की शर्तों के अनुसार सुधा को मुंबई में ही रहना होगा। वो अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकती और उन्हें अपना पासपोर्ट भी एनआईए के पास जमा करना होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने गुरुवार को कहा कि भारत 31 जनवरी तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित रखेगा। नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के नैदानिक उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 8 महत्वपूर्ण दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्हें मामलों में किसी भी संभावित उछाल से निपटने के लिए अस्पतालों की तत्परता की समीक्षा करने की सलाह भी दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएमएमडी से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यात्मक वेंटिलेटर, पीएसए प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने सीडीएस बिपिन रावत और कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को पालम एयरबेस पर श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुख भी श्रद्धांजलि में मौजूद रहे। अब तक 13 शवों में से केवल 3 की पहचान की गई है। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलएस लीडर। सेना के अधिकारियों ने कहा कि पहचाने गए लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिवारों को छोड़ दिया जाएगा। इस बीच
दुर्घटना में जिंदा बचने वाले इकलौते ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए बेंगलोर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगान अंतरिम सरकार ने पिछले 3 महीनों के दौरान दाइश के 670 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें खुरासान प्रांत में ISKP या ISIS के इस्लामिक स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि इन आतंकवादियों के लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। अनादोलू समाचार एजेंसी के साथ एक विशेष इंटरव्यू के दौरान अंतरिम सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल और पूर्वी नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में आतंकवादी समूह के 25 ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए हैं। मुजाहिद ने दावा किया, दाइश अब अफगानिस्तान में एक खतरा नहीं है। ये एक छोटा समूह था जिसे अब काबुल और जलालाबाद में ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने अशरफ गनी की पूर्व सरकार पर तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काबुल और नंगरहार प्रांत में दाइश को मजबूत करने का आरोप लगाया। सऊदी अरब और उसके अरब सहयोगियों द्वारा देश के साथ संबंध तोड़ने के 4 साल बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाड़ी दौरे के हिस्से के रूप में बुधवार को कतर का दौरा किया। प्रतिबंध 2017 के बीच में शुरू हुआ था, जब सऊदी अरब और UAE, मिस्र और बहरैन सहित सहयोगियों ने कतर पर आतंकवादी इस्लामी समूहों का समर्थन करने और ईरान के साथ तालमेल बिठाने का आरोप लगाया था। कतर ने इसके खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया, लेकिन GCC देशों ने अपने नागरिकों को कतर छोड़ने का आदेश दिया, जबकि रियाद, अबू धाबी और मनामा ने कतरी आगंतुकों और निवासियों को जाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। विवाद को जनवरी में सऊदी शहर अल उला में एक शिखर सम्मेलन में सुलझाया गया था। बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहली बार पड़ोसी कतर में विवाद शुरू होने के बाद से संबंधों को वापस सामान्य करने का संकेत दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आप ज़्यादा खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट वतन समाचार.com पर भी जा सकते हैं।